नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी। आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। दुनिया भर में कोरोना के 63 लाख से ज्यादा संक्रमित, 4.25 लाख लोगों की मौत। भारत में 1,91,000 से ज्यादा हुए कोरोना पीड़ित। हरियाणा में 2,272 पहुंचे कोरोना संक्रमित। लॉकडाउन से अनलॉक होते ही 14 जिलों में 265 नए मामले आए सामने। कैथल की एक ही कॉलोनी में मिले 9 संक्रमित। पलवल में फिर फूटा कोरोना बम, एक साथ मिले 9 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। जिले में हुए 78 कोरोना पीड़ित। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जापानी निवेशकों से की बैठक। जापानी कंपनियों के सीईओ ने हरियाणा में निवेश करने की जताई इच्छा। अब रुक करते हैं खबरों के लिए, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है पलवल से। आपको बता दें कि पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। पलवल में एक साथ 9 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ में पलवल में अब कोरोना पीड़ितों की संख्या 78 हो चुकी है। 44 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 34 मरीजों का इलाज अभी भी कोविड अस्पतालों में चल रहा है। आपको बता दें कि कोविड-19 के अस्पतालों में लगातार मरीजों का इलाज चल रहा है। लगातार जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पलवल में 9 एक साथ मामले सामने आए हैं, जिसके बाद में स्वास्थ्य महकमे में हलचल तेज हो चुकी है और तमाम एहतियातों के साथ में सभी पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सभी के परिजनों को होम क्वारंटाइन रखने का फैसला स्वास्थ्य महकमे की तरफ से लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। अब रुक करते हैं बाकी खबरों का। आपको बता दें कि कोरोना वायरस दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसारने में कामयाब रहा है। पिछले 24 घंटे में 1,02,000 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और मरने वाले लोगों की संख्या 3,1200 का इजाफा देखने को मिला है। वर्ल्डोमीटर की हम बात करें तो वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक करीब 63 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,77,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 29 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं। आपको बताएं कि दुनिया के करीब 75% कोरोना के मामले सिर्फ 13 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 47,65,000 हो चुकी है। कोरोना ने सबसे ज्यादा कहर अमेरिका में बरसाया है। दुनिया भर के करीब 1/3 मामले अमेरिका में सामने आए हैं और करीब 1/3 मौतें भी अमेरिका में सामने आई हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें ब्राजील में देखने को मिली है। ब्राजील में संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ब्राजील के बाद में रूस और भारत में संक्रमण की संख्या लगातार दुनिया में सबसे तेजी के साथ फैलती नजर आ रही है। दुनिया भर में संक्रमितों की संख्या 1,90,000 भारत की संख्या पहुंच चुकी है। तो वहीं लॉकडाउन से अनलॉक होते ही कोरोना ने अपनी रफ्तार और तेज कर दी है। हरियाणा में अनलॉक से पहले ही दिन प्रदेश के 14 जिलों में 265 नए मामलों से संक्रमित होने का ग्राफ बढ़कर अब 2,356 हो चुका है। चिंता की बात यह है कि महज 7 मरीजों की अब तक ठीक होकर पिछले 24 घंटे में घर लौटे हैं। कोरोना को हराने के लिए अब संख्या में कटौती होने की रिकवरी और डबलिंग रेट में पूरी तरीके से बिगड़ता नजर आ रहा है। रिकवरी रेट 50% से भी नीचे 47.78 पर पहुंच चुका है, जबकि डबलिंग रेट की हम बात करें तो 8 दिन पर आ चुका है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा गुरुग्राम में 129 मामले सामने आए हैं, सिरसा में 28, फरीदाबाद में 25, रोहतक में 14, सोनीपत और हिसार में 13 मामले सामने आए हैं। कैथल और पलवल की हम बात करें तो 11 मामले वहां पर सामने आए हैं। भिवानी में 5, झज्जर, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में 4 और नू जींद में 2 संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही पलवल से 3 और पानीपत के साथ साथ सिरसा में भी 2 मरीज ठीक होकर अपने घर पहुंचने में कामयाब रहे हैं। तो वहीं बवानीखेड़ा में 4 और लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ में आपको यह भी बता दें कि बवानीखेड़ा में अब कुल संक्रमितों केसों की हम बात करें तो अब 17 पूरे मामले पूरे बवानीखेड़ा में देखने को मिले हैं, जिसमें से रोहनाथ निवासी व्यक्ति पहले ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं तिगड़ाना निवासी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की मां भी ठीक होकर अपने घर जा चुकी है, जो बवानीखेड़ा के लिए एक थोड़ी राहत की खबर है। कुल 14 केस बवानीखेड़ा क्षेत्र में एक्टिव हैं। इनमें से रेवाड़ी खेड़ा की हम बात करें, चांग और सिरसा
घोगड़ा में एक मामला सामने आया है। बवानी खेड़ा के साथ साथ शहर में 3 तो तिगड़ाना और नाथुवास में 4 एक्टिव केस शामिल हैं। जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि 4 पॉजिटिव केसों की भिवानी के सामान्य अस्पताल के कोविड वार्ड में आइसोलेट कर दिया गया है, जबकि उनके परिजनों को होम क्वारंटाइन करने का फैसला स्वास्थ्य महकमे ने लिया है। बात की जाए तो कितने केसेस हुए? अभी तक बवानी खेड़ा हल्के की बात की जाए तो टोटल केसेस एक्टिव केसेस 14 हो गए। इसमें से हमारे पास 4 केसेस नाथवास गांव से, एक बवानी खेड़ा से, एक चांद से है, 2 तिगड़ाना गांव से है और आपके 4 केसेस बवानी खेड़ा से, एक प्रेम से। कोरोना प्रभावित इस नए दौर में जो एक चीज नहीं बदली है वो है जापान हरियाणा का दिल से दिल का जुड़ाव। ये निष्कर्ष हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जब भारत में जापान के राजदूत सतोशी सुजुकी की संयुक्त रूप से अगुवाई में जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सर्वसम्मति से निकला है। वीडियो सर्वसम्मति में आपको बताएं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जापान के 35 शीर्ष निवेशक और जापानी कंपनियों की सीईओ ने हिस्सा लिया। हरियाणा को विदेशी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा राज्य के रूप में देखा जा रहा है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान की अधिकतर जो बड़ी कंपनियां हैं वो अब जैसे कि होंडा, मारुति सुजुकी, इस तरह की जो बड़ी कंपनियां हैं वो पहले से ही हरियाणा में अपना औद्योगिक इकाई चला रही है। अब उन्होंने हरियाणा में अपने और भी उद्योग लगाने की इच्छा जाहिर की है और इसी में गहरी दिलचस्पी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन सभी का स्वागत किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जो मजदूर अपने गृह राज्य जाना चाहते हैं उनके लिए हर रोज विशेष श्रमिक रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। प्रदेश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों से हर रोज ये गाड़ियां चल रही हैं। इस कड़ी में हरियाणा से एक विशेष श्रमिक रेलगाड़ी को भेजा गया है। इसी तरह हरियाणा के पड़ोसी राज्यों के रहने वाले मजदूरों को भी बसों के माध्यम से उनके गृह राज्यों में भिजवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा राज्य की उन्नति और विकास में मजदूरों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने कहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देश हैं कि अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि प्रदेश में जहां जहां पर भी लेबर चौक हैं और वहां पर वो मजदूर काम की तलाश में आते हैं उनसे संपर्क करने के लिए संबंधित स्थानीय कमेटी, श्रम विभाग और जिला उपायुक्त की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित रहें और उनसे जानकारी ली जाए कि क्या वो भवन और सनिर्माण बोर्ड से पंजीकृत हैं या नहीं। यदि वो नहीं है तो उनका असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में पंजीकरण किया जाना चाहिए और स्थानीय कमेटी के माध्यम से उनके राशन की व्यवस्था की जाए। काम की तलाश करने वाले सभी मजदूरों के लिए काम उपलब्ध करवाना और हरियाणा में किसी को भूखा न रहने देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस मुद्दे को लेकर मुख्य सचिव की अगुवाई में बैठक हुई है। इस समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनलॉक 1 को लेकर भी चर्चा की गई। रादौर के गांव बुबका की महिलाओं ने गांव के बाहर रखे शराब के ठेके को हटवाने की मांग की है। इस मांग को लेकर महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में इन महिलाओं ने कहा कि गांव के पास रखे शराब के ठेके से गांव का माहौल खराब हो रहा है, जिससे गांव के छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं और ठेके के पास दिन भर शराबियों के जमावड़े से यहां से गुजर रही महिलाओं और युवतियों पर अक्सर इन शराबियों द्वारा अश्लील फब्तियां कसी जा रही हैं, जिस कारण अब महिलाओं ने आज ये ठेका यहां से हटाए जाने की मांग को लेकर यह ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। वहीं महिलाओं ने यह भी कहा है कि अगर प्रशासन द्वारा ठेके को यहां से हटवाने की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो वो खुद इस ठेके को यहां से हटवाने पर मजबूर होंगी। आने जाने में बहुत दिक्कत है। पहले जैसे अकेली औरत रात बरात में या दिन रात कैसे भी अकेली आ सकती थी, अब वो आना बिल्कुल बंद है क्योंकि सड़क के दोनों साइड ही शराबी बैठे हुए हैं। कहीं अंडे की रेड़ी, कहीं शराब के ठेके, यानी कि और नज़रें इतनी गंदी है ना, मान लिया अकेली लड़की कोई भी या औरत जा नहीं सकती है। आप लोगों ने क्या मांग करी है ज्ञापन के बाद? यही किया है कि ये बंद होना चाहिए ठेका, बिल्कुल यहाँ पे तो होना ही चाहिए। जब यहाँ पे रादौर में शुरुआत में इतनी नज़दीक तो ठेके कहीं पे भी नहीं है। तो वहीं हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन रजिस्टर नंबर 41 संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला रोहतक की विद्युत ब्रांच और मेडिकल ब्रांच ने कार्यकारी अभियंता P4 के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि इसकी अगुवाई विद्युत ब्रांच प्रधान इंद्रपाल बत्रा और संचालन मेडिकल ब्रांच प्रधान साहब सिंह नादल ने
धरने में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला रोहतक के प्रधान करमवीर सिवाच, रजिस्टर नंबर 41 के राज्य प्रचार सचिव राकेश लाकड़ा और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य कमेटी के सदस्य जोगिंदर करोथा ने धरने को संबोधित किया। पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल रोहतक के जिला प्रधान शिव कुमार ने बताया कि P4 के कर्मचारियों की काफी मांगे लंबे समय से लंबित हैं। कई बार कार्यकारी अभियंता से बातचीत करके मांगों का समाधान निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। हमारी यूनियन कार्यकारी अभियंता के खिलाफ में ये अब धरना देने की शुरुआत की गई है। इससे पहले कई बार नोटिस भी दिए जा चुके हैं, बावजूद इसके अभी तक उनको लेकर कोई भी राहत नहीं दी गई है। आज भी लगातार उनकी अनदेखी की जा रही है। इसी के साथ में इस यूनियन ने कार्यकारी अभियंता P4 के कार्यालय पर धरने पर बैठ गई है। जब तक कर्मचारियों की मांगों का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक हमारा धरना ऐसे ही जारी रहेगा। कर्मचारियों की मुख्य मांगे कर्मचारियों के पहचान पत्र जारी किए जाएं, ठेकेदार द्वारा कच्चे कर्मचारियों का PF खाते में नहीं डाला जाए और इसकी जांच भी की जानी चाहिए। आज खट्टर सरकार ये कह है किसी को भूखा नहीं सोने देवा। 5 महीने हो गए तनख्वाह मिले, बड़ी शर्म की बात है। 7-7 महीने में तनख्वाह मिले। इनके AC का ये जो AC खरीदे हैं इनके लिए तो पैसा है, सौराराम के लिए तो पैसा है। हमारा कर्मचारी तो भूखा मर रहा है, इसके लिए 4 रुपये नहीं इनके पास। समस्या ये है कि आज 6वां महीना लागू हो गया। आउटसोर्सिंग में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं तो उनको सैलरी नहीं मिल रही। बार बार करने के बावजूद ये झूठे आश्वासन दे रहे हैं, आज देंगे कल देंगे, लेकिन कोई समाधान नहीं है। जबकि इनके पास पैसा आ जाता है, उस पैसे को नाजायज़ ये और चीज़ों पे लगा देते हैं। जैसे पंखे खरीद लिए, AC खरीद लिए और सामान खरीद लिया। उनके लिए इनके पास पैसा है, कर्मचारी को देने के लिए सैलरी नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इसमें एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकवादियों और के बीच में यह मुठभेड़ हुई, जिसमें अब तक एक आतंकी मारा गया है। आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन अभी भी जारी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई में 13 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर के नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकियों को सेना ने मार गिराया। वहीं 28 मई से शुरू हुए घुसपैठ रोकने के अभियान में अब तक 4 दिनों के भीतर ही 13 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सेना के अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि 28 मई से घुसपैठ विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत भारतीय सेना ने पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास में घुसपैठ की कोशिश करते हुए कम से कम 10 आतंकियों को मार गिराया है। इससे पहले सेना ने अपने बयान में बताया कि नौशहरा सेक्टर में 3 आतंकवादी मारे गए हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है।
Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखती रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।